जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था कि रावण जो है बोला कि बंदरों की ममता उनकी पूंछ पर होती है, इसलिए उनके पूंछ में आग लगा दो और कैसे तेल में कपड़े को भिगो करके इसकी पूंछ में बांध करके आग लगा दो। तब वहाँ पर थोड़ी हनुमान जी गाथा कल कर रिपीट कर दूं तो हनुमान जी मन ही मन मुस्कराने लगे कि बताइए, त्रिजटा सपना देखी थी कि बता रही थी कि सारी राक्षसियों को, सीता को डराओ मत, मारो मत। मैंने सपना देखा था, एक बंदर आया और वो बंदर जो है लंका को जला दिया। तो मैं बड़ा असमंजन में पड़ा था। ये हनुमान जी अपने मन में वहाँ बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि मैं माचिस कहाँ पाऊंगा और कैसे मैं लंका में आग लगाऊंगा। भगवान की महिमा भगवान जाने। अब देखिए, भगवान उस महिमा के गाथा को पूरा कर रहे हैं जो त्रिजटा राक्षसी देखी थी सपना, कि अपने आप रावण जो है बोल करके प्रबंध करवा दिया। धन्य हो सरस्वती माँ, वीणा वादनी आपकी जय हो। तब बता रहा है कि रावण फिर आग गाथा बोल रहा है, जब बानर इसकी पूंछ जल जाएगी तब ये अपने नाथ के पास जाएगा, जिसकी चतुराई, जिसकी महिमा, जिसकी गाथा सुना रहा है। तब मैं देखूंगा। बाबा के शब्दों में, पूछहीन बानर तह जई है, तब सठ निज नाथ लई है। अरे तिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय शारद में जाना। ए जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। कि हनुमान जी मन ही मन सरस्वती माता को प्रणाम करने लगे कि माता, तुम सहाय होकर के रावण की जिह्वा बैठ गई कि नहीं, इसकी पूंछ जला दो। अब लंका अवश्य जलेगी। कि लंका को जलाने का ये सारा प्रबंध कर दिया है, इसलिए हनुमान जी बहुत खुश हैं। अब श्री रामचंद्र जी, ये सवाल उठता है, लोगों ने पूछा कि आखिर श्री रामचंद्र जी ने लंका को क्यों जलवा दिया, यदि उनकी प्रेरणा है। तो ये कथा ये कहती है कि जो जो अभिमान जिसके अंदर है, प्रभु का काम यही है कि उसके अभिमान को, उसके यानी कि अहंकार को खा जाना। तो ये रावण का जो अहंकार बढ़ा हुआ था, सोने की लंका की ईमानदारी से तो शंकर भगवान का ही निर्मित किया हुआ था, उसके अहंकार के नाते उस लंका को जलाने का उन्होंने उपाक्रम विधि विधान करा दिया। राक्षस लोग जैसा रावण ने कहा था उसके अनुसार वैसा ही उन्होंने करना शुरू कर दिया। हर घर से जो है कपड़ा आने लगा, हर घर से तेल आने लगा। तो हनुमान जी थोड़ी लीला करने लगे। तो जब वो कपड़ा ले आए, बांधे और तेल में डुबो करके, तो थोड़ी सी पूंछ जो है पीछे और बढ़ा दें। अब उनको मजा पड़ने लगा कि है हम बांध रहे हैं, इसकी पूंछ कैसे निकलती जा रही। उनका मति भ्रम हो गया। बानर उसको अपना मजा लेने लगे और धीरे 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 जो है यानी कि कपड़ा और तेल समाप्त होने लगा। कुछ राक्षसों ने कहा कि भैया जो बांध रहे थे कि अब तेल नहीं है, यहाँ ध्यान देना, रावण केवल तेल का ही यानी संबोधन किया है। तेल बोरी पट पाधि पुनि पावक देहु लगाए। लेकिन जब तेल खत्म हो गया तो निशाचर बोले, अच्छा घी ले आ। तब हनुमान जी बोले कि चलो, जलती हुई अग्नि में घी ज्यादा काम करती है, तेज आग लगेगी। ठीक है, जो जैसा जैसा मेरे लिए उपहार दे रहा, मैं उसी को उसी ढंग से प्रसाद दूंगा। रहा न नगर बसन घृत तेला, अब बाड़ी पूछ की कपि खेला। वो पूंछ बढ़ती गई, लोग उसी में तमाशा देखने के उपाक्रम में, और वो जो है बढ़ाते गए। तेल और घी दोनों खत्म हो गया। तब रावण ने कहा था, तब रावण ने बादलों को आज्ञा दी कि जल्दी करो, लंका पर पानी बरसाओ। तो बादल वहां आकर के धुआंकार यानी बरसात कराना शुरू किए। लेकिन श्री रामचंद्र जी की कृपा से उन्होंने 49 मरुत को आज्ञा किया कि लंका के ऊपर 49 प्रकार के जो मरुत हैं, हवा है, वो चलो।
तो इतना तेज हवा चलने लगा कि जैसे मान लो ये लंका है, पानी यहाँ नजदीक से बादल बरसा रहे हैं तो हवा यहाँ मार दे रही है, 1 किलोमीटर जाके जो बारिश गिर रही है। फिर राक्षस भगे कि बोले महाराज लंकेश, आपने बादलों को आज्ञा दिया, वो बरसा रहे हैं लेकिन यहाँ पानी नहीं गिर रहा है। तो बादलों से फिर रावण बोला, ये क्या कर रहे हो, क्यों नहीं बरस रहे हो? बोला लंकेश, बादल बोल रहे हैं, हम तो धुआंधार हमारी बरसात हो रही है, हम बादलों को ढील दे दिए हैं कि लंका के भले डूब जाए डूबने दो, लेकिन ये 49 प्रकार के जो मरुत रहे वो हमारे बारिश के पानी को दूर फेंक दे रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर। तब बताओ, जिस पर राम की कृपा हो तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? रावण का अहंकार प्रकट हो गया था, उसका अहंकार करने के लिए श्री रामचंद्र जी खेला है, हनुमान जी को प्रसन्न है। और जब लंका जल रहा था तब वहाँ की नारियां चीख चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है इस समय हमें इस विपत्ति से निकाल सकता है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तब जो अभी यहाँ पर हनुमान जी छोटा रूप लिए थे तो बड़े रूप से हो गए, बहुत जोर से गर्जना किए और गर्जना करके अट्टालिका जो ऊंचे ऊंचे महल थे उस पर पहुंच करके जलाने लगे। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा मेरे मित्रों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।